पापा थोड़ी सी भी चालाकी ना करिए, नहीं तो मेरे बेटे ने बचाने के चक्कर में एक बेटी को बाप के ऊपर गोली चलानी पड़ेगी। प्लीज पापा। आरव जल्दी आ बेटा, अपनी माँ के धोरे आ, जल्दी आ, जल्दी आ। और कितना तड़पावेगी नव्या? मैं तो तने महारानी बना के रखना चाहूँ, पर अगर जे तू कैदी बन कराना चाहे है तो कैदी बना के रख लेवेंगी। मेरी बैचलर पार्टी के दिन मैं कसूती खुश थी। मैं दुनिया के ऊपर खड़ी हूँ। फिर एक सेलिब्रेशन तो बड़ा से बेटर। पर शादी के एक दिन पहले मेरे सागे ऐसा घिनौना हादसा हुआ जो बतान लग गया भी मन शर्म आवे है। किसी ने मेरी दारू में नशीली गोली मिला दी और बेहोश करके होटल रूम में ऋषि, तू बाहर नहीं क्यों गया? रबिया, यो क्या हालत बना रखी है? आई थॉट थारी यो बैचलर पार्टी खत्म हो गई होगी। ऋषि, ऋषि मेरी बात सुन। डोंट यू डेयर। ऋषि, अपनी जुबान ते मेरा नाम मत ले। यो बिस्तर, यो कपड़े, यो टाई। पर दारू के नशे में थारी यो सारी असलियत बाहर आ गई। 2 दिन में हमारी शादी है और तू कल रात किसी और के साथ ना। अब तेरे साथ शादी करने का कोई मतलब ना से। ऋषि मेरी बात सुन, ऋषि मेरी बात सुन। ऋषि ने शादी तोड़ दी और चलिया गया। किसा लगे शादी का तोहफा? पर दूल्हा बदल गया। कल रात जो मन पी थी उसमें नशीली दवाई उसी ने मिलाई थी। इतना बड़ा धोखा किया मेरे ते कनिका। क्यों? क्योंकि मैंने ऋषि की साड़ी नहीं घरवाली बनना था। और बात रही तेरी, तो तन्ने तो मैं कभी भी खुश नहीं रहने दूंगी। बेशरम, मन न शर्म आवे तने अपनी छोरी कहंदे। पापा यो सब कनिका ने करो है। कनिका ने मुझे फंसाया से। मैंने कुछ इब्बी के इब लिकड़ जा इस करते। सिन्हा परिवार से तेरा कोई रिश्ता ना है। कनिका ने अपना काम कर दिया था और पापा ने मेरी एक ना सुनी। और मेरी सौतेली माँ ने मन मार मार के घर तक काट दिया। इस शहर में मेरे लिए कुछ ना बचा और मैं अपनी मौसी के घर बेंगलोर चली गई। 9 महीने बाद मन एक बेटे ने जन्म दिया। मेरी मुश्किलें आड़े खत्म ना होने वाली थी। मेरे बेटे के पैदा होते ही उस पे हमला हुआ। अरे कौन सा है? क्या कर रहे हो? बचाओ बचाओ! और मौसी ने उसे बचा लिया। कौन था वो आदमी? बेरो पाटिल। वो आदमी कौन था यूं तो नहीं बेरा, पर वो बार बार बड़बड़ाया था जुकर आपके बच्चे का बाप हो। इसका मतलब यही आदमी था जिसने होटल में मेरे सागे। पर कौन सा है वो? आहिस्ता आहिस्ता टाइम निकल गया और मेरो बेटो मेरी जान बन गया। मैंने उसने ही अपनी दुनिया मानकर एक नई शुरुआत की। मैंने अपने सारे अतीत को भुला दिया और आरव पर इसका साया न पड़ने देना चाहती थी। मन एक एंटरटेनमेंट कंपनी में जॉब शुरू कर दी। फिर एक दिन मम्मा 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 जल्दी आओ! आरव, आरव, पापा मिल गए। देख
देखो हम दोनों के हाथ में सेम निशान से है। आरव तो मन उस आदमी का चेहरा देखा और मैं जैसे खो ही गई। उसकी आंखें ने देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको और मेरो पुरानो रिश्तों से। मम्मा यू मेरे पापा से है ना, हम पापा ने घर लेके जावेंगे। आरव ये क्या बोल रहे तू? ये तेरा पापा नास है। हमारा मैनेजर वहाँ आया और डांटते हुए बोला, आरव ने बाहर लेके जाओ अभी। हमारी कंपनी के सीईओ अविनाश आहूजा। आरव देख वो तेरा पापा नास है। हेलो नव्या अभी मेरी कैबिन में आ। हाँ सर हाँ। ओह गॉड आरव तू मेरे कैबिन में बैठ, मैं आऊं सू। वह तेरा छोरा था कि तू बोलिया उसने यह सब कहने खातिर? ना सर, मन तो बेरा भी ना था कि आप आओगे, और सही कहूँ तो मन आपने पहले कदे देखा भी ना से। देख मैं आरव ने नाराज न करना चाहता कि आप परसों डिनर पर चल सका हूं। मैं यो सोच के बहुत खुश हो रही थी कि यो मेरी जिंदगी की नई शुरुआत है। उसी टाइम मेरा फोन बजा और पापा का नाम देखकर मेरा होश उड़ गया। 6 साल बाद पापा ने मन फोन किया था। पापा कसूते बीमार थे, बस आखिरी बार मन देखना चाहते थे। मेरे ते रहा को नहीं गया और मैं आरव ने लेके शहर पहुंच गई। पर उठे जाके जो होया वो देखकर मेरे पाँव के नीचे जमीन चली गई। पापा अरे नव्या आपने कहा था थारी सेहत खराब से। अरे मैं तो मजाक कर रहा। तेरी सुतेली बहन कणिका की सगाई है इसलिए तूने बुलाया। अरे उसके गैल गैल तेरे खातिर भी तोहफा है? आ कम कम आ कम कम बैठ जा, ड्रिंक पी ले। मैं 1 मिनट में आया। आज कनिका की सगाई थी, पर जब मैंने उसके पति की शक्ल देखी तो मेरे होश उड़ गए। वो मेरे मंगेतर ऋषि से शादी कर रही थी और उसने ऋषि ने फंसा ही लिया था। तभी ऋषि ने लेके मेरे धोरे आई और बोली, तने शर्म नहीं आई? मारी एंगेजमेंट में तू इस नाजायज बच्चे ने लेकर आई से। चुप रह कनिका, अगर मेरे आरव के बारे में कुछ हो के हो तो वो नाजायज नास है। नाजायज ना है तो क्या है यो? मारा देखा खून है। मन कही थी ना, मन उस रात का कुछ याद ना से। मन ना पता उस रात क्या हुआ था। मन किसी ने फंसाया था। तू तो बोल नहीं रही है जुनू तेरे ते ज्यादा पवित्र छोरी इस दुनिया में कोनी से। बेरा ऋषि, मैंने सुना है कि इसने बेंगलोर में अपना खुद का घर खरीदा से। इब सोचो कितने अमीर छोरे को इसने फंसाया होगा। नव्या मैं तेरी जिंदगी सुधारने की कोशिश कर लाग रहा हूँ और तेरे तेवरिया के कम ना होंगे। मन ने तेरे रिश्ते की बात करी है, तने किसी से मिलवाना है। चल आजा। मिस्टर आलूवालिया, मिस्टर आलूवालिया, अगर ते हाँ करो तो अभी इस तो पक्का कर दिया। मनुष आलूवालिया का चेहरा देखा तो मेरा होश उड़ गया। उम्र में वो मेरे पापा से बड़ा था और उसको मैंने कई बार टीवी पे देखा था। वो लुगाइयां ने छेड़न के मामले में जेल जा चुका था। मन पापा की ओर गुस्से से देखा और बाहर चली गई। नव्या, चलो आरव। नव्या, तेरे में तमीज नाम की चीज है कि ना? कितना बुरा लग गया होगा मिस्टर आलूवालिया ने। पापा वो आदमी ना से राक्षस से। कितने लुगाइयां ने उस पे केस किया, फिर भी आप मन नर्क में घेरो सो। अरे बाप पीसा वाले हैं और पीसा वाले ने सब माफ हुए है। तन्ने उसके गेल शादी करनी है बस, और बदले में। पापा बोलते बोलते चुप हो गए, पर मन उन पे शक हुआ। और बदले में के पापा? बदले में तन्ने अपने माँ की केमिकल फैक्ट्री ऋषि के नाम करनी होगी, तब जाए कणिका की उससे शादी हो पावेगी। हे भगवान, कदे भी ना वह फैक्ट्री किसी के भी नाम ना होवेगी। मेरे जीते जी मैं उस बुड्ढे आलूवालिया से कदे ना शादी करूंगी। जो दारू पापा ने मन दी थी उसमें नशे की दवाई थी, जिससे मैं बेहोश हो गई। मम्मा उठो, क्या हो गया मम्मा? मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी और आरव मेरे साथ नहीं था।
आरव, 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 एक्सक्यूज मी, धन मेरे बच्चे ने देखा से। वो चिट्ठी पढ़ के मेरी दुनिया खत्म हो गई। वो लेटर मेरे पापा ने छोड़ा था और उस पर लिखा था, तेरा नाजायज बेटा हमारे कब्जे में से, अगर उसकी सलामती चाहती हो तो शादी के कागज पे साइन कर दे और अपने घरे आ जा। मन हिम्मत जुटाई, पर मैं शहर में किसी ने ना जानती थी। तभी मन अविनाश आहूजा की याद आई और उसके धोरे फोन लगाया। हेलो हेलो। मैं नव्या बात करूं सो। अविनाश जी, मन थारी मदद की जरूरत से। मेरे बच्चे आरव को किसी ने किडनैप कर लिया से। प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। नव्या, नव्या तू बिल्कुल टेंशन ना ले, आरव ने कुछ ना होगा। मैं अभी फ्लाइट लेके रात तक उड़ाऊं। हेलो हेलो, मेरी आखिरी उम्मीद अविनाश भी इस टाइम शहर में ना था, पर मैंने किसी भी हाल में अपने बेटे आरव को बचाना था। मेरे दोनों ओर खतरा था, पर आरव खातिर सब जायज थो। इस खातर मन मजबूरी में आलू वालिया ते शादी करन के कागज पे साइन करना पड़ा। मम्मा, आरव, अब आरव ते मुलाकात होवेगी। वक्त भी कितनी तोड़ी बदल जाए ना नव्या। 6 साल पहले तू ऋषि के गेल थी, पर इब देखना इब अलूवालिया गेल। वैसे अलूवालिया की दूसरी बीवी कित गई, किसी ने कुछ नहीं बेरा। तू जरा बच के रहिए नव्या। तू भी थोड़ी सी बच के रही है कनिका। ऋषि तेरे ते शादी करे से मेरी प्रॉपर्टी खातर, कहीं प्रॉपर्टी मिलन के बाद वो तन ना छोड़ दे। खबरदार नव्या, अगर ऋषि के खिलाफ तने एक शब्द भी बोलिया तो। के तने अपने बच्चे की जान की चिंता ना है, इसलिए तू नाटक करने लाग रही है। मेरी बात ध्यान से सुन ले, आलू वालिया ते शादी करने में ही मारी सबकी बड़ाई है। चल ना ना चल। पापा। चुप। सब लोग मेरी बर्बादी का तमाशा देख रहे थे और कनिका ऋषि का हाथ पकड़ के हंस रही थी। मेरे अंदर लड़ने की हिम्मत ना थी। मम्मा, मम्मा, बचा लो मम्मा, मम्मा, मम्मा। शादी का फेरा लेते टाइम बस मन आलू वालिया की हवस भरी आंखें दिखे थी। कोई है? मैं रोंदी रोंदी शादी का आखिरी फेरा ले रही थी, तभी मम्मा, आरव, मम्मा, मम्मा, तू ठीक है ना? हाँ मम्मा, इब आपने ब्याह करने की जरूरत नहीं से। मन ये शादी ना करनी। यो नाटक ना भैया, तू अपने बेटे ने जिंदा देखना चाहता है कि ना? बहुत हो गया पापा, अब मैं आपसे बिल्कुल ना डरूं सु पापा, और मेरे बेटे ने कोई छू भी ना सके से। आरव जल्दी चल। सब देख रहे हैं ना भैया, लोग देखे हैं, अभी भी समझ जा, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा। पहले मेरे बेटे ने किडनैप किया, अब मेरी जबरदस्ती शादी करो सो, और इब अच्छा बनने का ढोंग कर रहे हो पापा। इतनी बड़ी बेइज्जती। मिस्टर सिन्हा, डील खत्म हो गई। मिस्टर आलूवालिया, मिस्टर आलूवालिया, मिस्टर आलूवालिया। चलो बेटा। अरे बाप सुतेरा, तेरी जिंदगी बनाने जा रहा था। बाप नहीं हैवान से तू, जो मेरी शादी ऐसे घटिया इंसान से करने वाले थे। अगर जब मैं हवान हूं ना, तो तू भी दूध की दुल्ली को नया। आप ठीक कहो सो पापा, इसने तो सौतेली बहन कहन तभी मना शर्म आवस है। आपने इतना बढ़िया रिश्ता टोया था, और इसके तेवर तो देख लो।
तू और तेरा बालक मेरे हाथों ते बच्चों को ना, अगर उस बालक तय किसी ने हाथ भी लगाया तय मेरे ते बुरा कोई ना होगा। मन अविनाश में एक सहारा दिखे था और मैं उसके गले लिपट गई। पर तभी मन एक जानी पहचानी सी महक आई। वो उसका स्पेशल परफ्यूम था। पर जिस तरह मुझे उस सुगंध के बारे में याद आया तो मेरे पाँव के तले जमीन खिसक गई। ये महक उसी ते थी। नव्या, के तू मेरे ते ब्याह करेगी इब्बी इसी टाइम? आगे के होगा नव्या और उसके बेटे आरव के गेल। अविनाश के सवालों का जवाब देवे से पहले ही उसकी आंख खुल गई और उसने अपने आप ने हॉस्पिटल में पाया। ये सारा शायद दवाइयां का असर था, जिसके कारण उसे अजीब अजीब से सपने आ रहे थे। नव्या ने समझ ही ना आवे थी कि उसके साथ बीते दिना में क्या क्या होया था। उसे कुछ भी ढंग से याद ना आ रहा था। वो झटपट उठ के बैठ गई और आवाज मारी, आरव। पर उसने देखा कि उसके पास आरव ना था। उसके सामने शेखर खड़ा था, जो उसके होश में आवे का इंतजार कर रहा था। आरव कहाँ है? नव्या ने सबसे पहला सवाल कर दिया। होश आ गया? अब कैसा फील कर रही है? शेखर ने दबी आवाज में पूछा। ये सुन के नव्या ने बड़ी चिढ़ हो गई। मैं जानू से कि आपको मेरी लाइफ, मेरी हेल्थ और मेरे छोरे से कोई मतलब कोनी से, इसलिए ये दिखावा बंद कर दो और बताओ मेरा बेटा आरव कहाँ से? ये सुन के शेखर के चेहरे पे गुस्से की जगह हंसी आ गई। मैं सच में तेरी तबीयत के बारे में पूछ रहा हूँ। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। मेरा बेटा कहाँ से? नव्या कमजोर कदमा से बाहर की तरफ चाल पड़ी, पर आरव कहीं भी नजर ना आया। वो तुरंत शेखर के पास आई और आंखा में आंख डाल के पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? तुम लोगों ने उसके साथ क्या करया से? ये सुन के शेखर और जोर से हंस पड़ा। क्या करया से? अरे वो तो हमारा ग्रैंडसन से, हम उसके साथ क्या करेंगे? अभी कनिका उसे बाहर लंच पे ले गई से, थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। ये सुन के नव्या का दिल घबराने लग गया। वो जानती थी कि उसका परिवार उसके और आरव के बारे में कभी भी अच्छा ना सोच सके। कल तक तो आपको ग्रैंडसन शब्द सुनने में भी दिक्कत हो रही थी और आज आरव आपका ग्रैंडसन बन गया। आप लोग क्या करना चाहो से? आरव कहाँ से? उसे अभी के अभी वापस बुलाओ। नव्या इस बार चिल्ला के बोली। अरे शांत हो जा। आरव ने मैं अभी के अभी वापस बुला लूंगा, पर मेरी एक शर्त से। ये सुन के नव्या अंदर तक हिल गई। उसने कभी सोचा भी ना था कि उसका खुद का परिवार उसके छोरे का सौदा करेगा। अविनाश आहूजा से तेरी मीटिंग करानी है। एक बार वो हमारा बिजनेस पार्टनर बन जावे, उसके बाद मैं आरव ने तेरे पास भेज दूंगा। ये सुन के नव्या बेड पे बैठ गई। हाँ ठीक कह रहे हो पापा, मतलब बस बिजनेस पार्टनरशिप की ही बात से। एक बार हो जावे फिर आरव मेरे पास। फिर उसने गुस्से में बोल दिया, पापा आरव ने अभी के अभी वापस बुलाओ। मुझे आपकी कोई शर्त मंजूर कोनी से, ना ही मैं आपकी कोई बात मानूंगी। मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। नव्या ने गुस्से में शेखर ने घूर के कहिया, देख अगर ऐसा से तो भूल जा कि तू आरव ने यहाँ से ले जा पावेगी। कोई बात को नहीं, उसे यहीं हमारे पास छोड़ दे। वैसे भी सिंगल मदर से बढ़िया परिवार में परवरिश हो से, आखिर वो हमारा ग्रैंडसन है। मैं अविनाश से कैसे बात करूं? मुझे तो उसे जानती भी को नहीं। मुझे ये भी ना पता कि वो कहाँ रह से। मैं उसे कहाँ ढूंढूं? ये सोच के नव्या ने सिर पकड़ लिया। उसे कुछ भी समझ में ना आ रहा था। तेरे पास टाइम कम से, जितनी जल्दी ये काम करेगी आरव के लिए उतना अच्छा होगा। ये कह के शेखर वहां से चला गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़ के नव्या की हालत ना देखी। नव्या रोती हुई अकेली हॉस्पिटल के बेड के पास खड़ी थी। मुझे आरव ने जल्दी से जल्दी वापस बुलाना होगा। मैं उसे कनिका के साथ एक पल भी ना छोड़ सकूं। वो आरव को बिल्कुल पसंद ना करे। पता नहीं उसके साथ क्या कर दे। मैं कोई रिस्क ना ले सकूं। मुझे जल्द से जल्द अविनाश आहूजा ने ढूंढना होगा। उससे बात करनी होगी। नव्या ने जल्दी जल्दी आंसू पोंछे और अपने अंदर हिम्मत जुटाई। उसने फटाफट फोन उठाया और अविनाश के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। पूरे रास्ते आरव की चिंता करते करते वो जैसे तैसे ऑटो में अविनाश के ऑफिस के बाहर पहुंची।
उतरते ही उसने देखा कि सामने कांच की चमचमाती बिल्डिंग्स है। वो दौड़ती हुई ऑफिस के अंदर जान लगी, पर गार्ड ने बाहर ही रोक लिया। रुकिए मैडम, आप ऐसे अंदर न जा सको। किससे मिलना से? देखिए, मुझे अविनाश आहूजा से मिलना है। मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है, नव्या ने घबराहट में कहा। आपके पास कोई अपॉइंटमेंट्स है? गार्ड ने पूछा। ये सुन के नव्या और घबरा गई। ना, मेरे पास अपॉइंटमेंट कोनी से, पर मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आप एक बार अंदर इन्फॉर्म तो कर दो। माफ़ करिए मैडम, बिना अपॉइंटमेंट के हम आपको अंदर जाना ना दे सके। अगर चाकरा में मैं अविनाश से ना मिली तो पापा आरव ने वापस ना बुलावेंगे ना। मुझे जल्दी से जल्दी अविनाश से मिलना होगा। नव्या बार बार यो सोच के ऑफिस के गेट के अंदर देख रही थी, पर फिर उसकी नज़र दाढ़ पे पड़ी। वो समझ गई थी कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, गार्ड उसने अंदर ना जान देवे। नव्या खड़ी तो बाहर थी, पर उसकी नज़र गेट के अंदर ही थी। वो जाके ऑफिस के अंदर देख रही थी, पर उसने अविनाश की झलक तक नजर ना आ रही थी। मैं अविनाश से बिना मिले यहाँ ते ना जाऊंगी, यहीं बाहर बैठ के उसका वेट कर लूंगी। यो कह के नव्या मेन गेट के बाहर लगी बेंच पे चुपचाप बैठ गई। जैसे ही नव्या ने एक और बार पीछे मुड़ के ऑफिस की ओर देखा, उसने देखा कि अविनाश तेजी से कार का दरवाजा खोल के अंदर बैठ गया। लगे से अविनाश कहीं जा रहा से, मुझे उससे मिलना से, यो कहती हुई नव्या कार के पास जान लगी, पर उसके पहुंचने पहले ही कार वहां से निकल गई। नव्या ने देखा कि अविनाश कार के अंदर फोन पे बात करे से, इसलिए उसका ध्यान नव्या पे गया ही ना। अविनाश, अविनाश रुक जा प्लीज, स्टॉप। यो कहती हुई नव्या कार के पीछे भागी, पर उसके भरे गले की आवाज अविनाश तक ना पहुंची। तभी नव्या ने कुछ सोचा और तेजी से दौड़ती हुई आगे आ गई। जैसे ही कार राइट टर्न लेके निकलने वाली थी, नव्या दौड़ के अचानक कार के सामने आके खड़ी हो गई। कार नव्या से 4 इंच की दूरी पर रुक गई। ये लड़की, शशांक ने कहा, और गुस्से में गाड़ी से उतर के नव्या के पास आया। आपको हमते कोई प्रॉब्लम्स है क्या? आप इस तरीके से हमारी गाड़ी के नीचे क्यों आना चाह रही थी? देखिए, मुझे मिस्टर आहूजा से मिलना से। यो सुन के शशांक हैरान रह गया। उसने समझ न आया कि इतनी हरकतें करके भी नव्या फिर अविनाश से मिलना चाह से। शशांक ने पलट के कार की ओर देखा। सर की अभी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग चल रही से, मुझे ना लागे कि वो आपसे अभी मिल पावेंगे, शशांक ने कहा। देखिए, आप समझ ना रहे, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी से, नव्या ने घबरा के कहा। उसकी सांस फूल रही थी और माथे से पसीना टपक रहा था। उसकी हालत देख के शशांक भी सोच में पड़ गया। लेट मी सी, यो कह के शशांक कार के पास गया। थैंक यू सो मच, नव्या ने खुशी से कहा। उसने शशांक की हाँ के साथ आरव के वापस मिलन की उम्मीद मिल गई थी। शशांक कार के पास गया और अविनाश के पास वाली विंडो पे नॉक किया। जैसे ही अविनाश ने शीशा नीचे किया, शशांक ने नव्या की ओर इशारा करके कहा, सर, वो लेडी आपसे मिलना चाहसे। अविनाश ने सिर टेढ़ा करके शशांक के पीछे देखा तो वहां नव्या खड़ी थी। ये फिर? ये उसके मुंह से निकल गया। अविनाश ने सिर नीचे करके घड़ी देखी और कहा, क्लाइंट हमारा वेट कर रहे होंगे, अभी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सेकंड सोच के उसने कड़क आवाज में शशांक से कहा, उसने कह दे मैं अभी नहीं मिल पाऊंगा। ना, अगर वो मेरी हेल्प ना करेगा तो मैं आरव ने वापस कैसे बुलाऊंगी? मिस्टर आहूजा, प्लीज, नव्या ने जोर से चिल्ला के कहा, और उसके सामने से अविनाश की कार फिर गुजर गई। इस बार नव्या फिर गाड़ी के सामने आ गई। वो पीछे की तरफ जा रही थी और कार उसकी तरफ। ना शशांक रुक रहा था और ना ही नव्या हट रही थी। मिस्टर आहूजा, प्लीज। I will take only 5 minutes. It's urgent. Please listen to me. एक बार मुझसे मिल लीजिए। सर, क्या करना से? ऐसा लगे से जैसे सच में कुछ बहुत अर्जेंट मैटर्स है, शशांक ने सोच के कहा। अविनाश ने सिर उठाया और एक बार फिर नव्या ने सिर से पैर तक ध्यान से देखा। उसकी कमजोरी और परेशानी उसके चेहरे पे साफ दिख रही थी।
रोक दे गाड़ी, अविनाश ने भारी आवाज में कहा। यो सुनते ही शशांक ने तेजी से ब्रेक मार दी। जैसे ही कार रुकी, नव्या की उम्मीद फिर जाग गई। मुझे आपकी मदद चाहिए, मेरा बेटा आरव। क्या हुआ से? अविनाश ने पूछा। आरव ने मेरे पापा ने कहीं छुपा लिया से, मैं ना जानू वो कहाँ से। आप खुद उसे वापस लाने खातिर मुझे आपकी मदद चाहिए। देखिए, मैं जानू सू कि मेरा बिहेवियर आपको थोड़ा अजीब लगे, पर मेरे पे यकीन करिए, अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन होता तो मैं कभी भी आपसे हेल्प लेने ना आती, आपको परेशान न करती। नव्या की घबराहट, बेचैनी उसके एक एक शब्दा में साफ झलक रही थी। अविनाश एकटक नव्या ने देखे जा रहा था। आई कांट बिलीव तुम मेरे पास हेल्प खातर आई से, अविनाश ने नव्या ने चिढ़ाते हुए कहा। देखिए, ये मजाक कराने का टाइम ना से, मुझे सच में आपकी हेल्प चाहिए। मैं 3 घंटे से आपका यहाँ इंतजार कर रही हूँ, आप क्या समझ रहे हो? मैं यहाँ टाइम पास कराना आई हूँ। नव्या इतनी घबराई हुई थी कि उसे पता ही न चला कब उसकी आवाज तेज हो गई। अविनाश चुपचाप उसकी बातां सुन रहा था। नव्या ने तुरंत अपने अंदर उबलते गुस्से ने शांत किया और एक गहरी सांस लेके बोली, हाँ सॉरी, देखिए मैं बहुत परेशान हूं, आप प्लीज मेरी हेल्प कर दो, बदले में आपको जो भी चाहिए मैं देने ने तैयार हूं। एनीथिंग यू वांट? उसने नव्या ने चिढ़ाते हुए कहा। एनीथिंग आई वांट? नव्या ने अपनी आंखें बंद करी और खुद ने अविनाश से पीछे कर लिया। उसे एक पल में एहसास हो गया कि यहां आके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी से। सॉरी, पता ना क्यों मुझे लगा कि आप मेरी सिचुएशन समझोगे, मेरी बेटी ने बचाने में मेरी हेल्प करोगे, पर आपने बता दिया कि मैं कितनी गलत सोच रही थी। माफ करना, मुझे यहां आना ही न चाहिए था। आपने अपने कीमती 5 मिनट दिए, उसकी खातिर थैंक यू। भारी गले ते इतना सब कह के नव्या गाड़ी ते उतर गई। क्या से इस लड़की में जो इतना खौफ पैदा कर से? इतना कहते ही शशांक ने गाड़ी स्टार्ट करी और इस बार वो लोग नव्या के सामने ते वहां ते निकल गए। नव्या बिल्कुल अकेली थी। उसके पास मदद कराने खातिर कोई भी ना था। अपनी बेटी ने बचाने खातिर मैं किसी और का इंतजार ना कर सकूं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कुछ देर तक वो वहीं खड़ी होकर सोचती रही कि उसे कहां जाना चाहिए। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। पापा ने अगर आरव को छुपाया से, तो हो सके से कि आरव उनके घर में ही कहीं हो, शायद किसी कमरे में छुपाया हो। मुझे सबसे पहले आरव की तलाश वहीं से शुरू करनी चाहिए। ये सोच के नव्या ने तुरंत वहां से गुजरता हुआ एक ऑटो रोका और उसमें तेजी से बैठ गई। वो ऑटो सीधा सिन्हा पैराडाइज के सामने जाकर रुका। मैं मेन गेट के अंदर ना जा सकूं, नव्या ने सोचा। फिर उसे वो रास्ता याद आया जिधर वो बचपन में कई बार जाया करती थी। ये सोच के नव्या बाहर खड़े गार्ड से छुपती छुपाती पैराडाइज के पीछे वाले दरवाजे पे पहुंच गई। उसने पीछे वाले बगीचे ते दबे पांव सिन्हा पैराडाइज के अंदर कदम रखा। कहीं कोई आ तो ना रहा, अगर किसी ने मुझे यहां देख लिया तो आरव खातिर मुसीबत हो जाएगी। ये सोचते हुए नव्या ने खुद ने एक पेड़ के पीछे छुपा लिया। डर के मारे उसकी सांस तेज चल रही थी और तभी उसे कनिका की आवाज आई, एंड सो टायर्ड बेबी, तो थोड़ा रेस्ट कर ले, ऋषि ने बड़े ही पोलाइट कर्न से कहा। नव्या पेड़ के पीछे थे छुपके ऋषि और कनिका की बातें सुन रही थी। गुस्से में उसकी मुट्ठियां बंध गई थीं। जो बातें आज ऋषि कनिका के साथ कर रहा था, वैसी ही बातें वो 6 साल पहले नव्या ते किया करता था। ये सोचते ही नव्या को बहुत इरिटेशन हो रही थी। उसे वो पल याद आ रहा था जब वो अपने प्यार की भीख मांग रही थी और ऋषि ने उस पर रत्ती भर भी भरोसा ना किया। और वैसे भी रेस्ट कराने का टाइम कहाँ से? डैड ने उस तूफानी बच्ची की जिम्मेदारी दे रखी से, वो वहाँ होटल में से। अगर वहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो गए तो पापा मुझे छोड़ेंगे ना। कनिका के मुंह से ये सुनते ही अचानक नव्या अपने ख्यालाते बाहर आई। आरव के बारे में सुनते ही उसके कान खड़े हो गए। होटल में? किस होटल में? अगर कनिका यहाँ से तो आरव वहाँ किसके साथ से? नव्या के मन में ढेर सारे सवाल घूम रहे थे। पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे।
लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।